हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल वाओ पर। वाओ यानी वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। ऐसे 30 सेंटेंस जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और इनका यूज़ अगर हम डेली करना शुरू कर देते हैं तो हमारे इंग्लिश को जो है सीखने की फर्स्ट स्टेप की शुरुआत हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये 30 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले स्लाइड की ओर। इंग्लिश टू हिंदी। यू लुक अमेजिंग। तुम सुंदर दिख रहे हो, या फिर तुम सुंदर दिख रही हो। जब भी हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है सो व्हाट। तो क्या हुआ। आम बातचीत के दौरान अगर कोई एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करे या कोई बात इतनी खास ना हो तो आमतौर पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है सो व्हाट। तो चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो। जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो और उसके बारे में सोच रहे हो कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अमूमन जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं मुझे सोचने दो, इंग्लिश में लेट मी थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी द ट्रूथ। मुझे सच बताओ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 5, आई हैव नो डाउट। मुझे कोई शक नहीं है। किसी बात को जब हम करते हैं और हम उस बारे में पूरे श्योर होते हैं तब हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मुझे कोई शक नहीं है। सिक्स्थ सेंटेंस हमारा है डोंट से नो या डू नॉट से नो। ना मत कहो। हम किसी से कोई मदद मांगते हैं या किसी को अपने फेवर के लिए बोलते हैं और साथ ही हम ये चाहते हैं कि वो इंसान हमें मना ना करे, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ डोंट से नो। तुमसे तो बहुत उम्मीद है, तुम तो ना मत कहो कम से कम। तो मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। 7वां सेंटेंस इट्स अप टू यू। यह आप पर निर्भर करता है। जब हम किसी से कोई बात करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं और बात सामने वाले के डिसीजन पर निर्भर करती हो तो इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं इट्स अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है। 8वां सेंटेंस हमारा है सी यू सून। जल्दी मिलेंगे। अक्सर जब मुलाकात के बाद हम लोग अपने अपने घरों की तरफ चलते हैं या पुराने दोस्तों से काफ़ी समय के बाद मिलकर फिर से जाने लगते हैं या किसी से भी मिलने के बाद हम चलते हैं, तो हम अमूमन उन्हें बोलते हैं कि जल्दी मिलेंगे या फिर मिलेंगे। तो उस तरह उस सिचुएशन में ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है सी यू सून। सी यू सून। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा आता है नेवर माइंड। कोई बात नहीं। जिसे हम छोटी छोटी बातों पर अमूमन बोल देते हैं कि आपने मेरे लिए ये किया थैंक यू, और सामने से कोई जवाब देता है कोई बात नहीं इट्स ओके, इतना तो चलता है। तो इंग्लिश में उससे कैसे कहेंगे नेवर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी यू अगेन। दोबारा मिलेंगे। वही जैसे कि सी यू सून था, उसी कड़ी में हमारा है दोबारा मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे यानी सी यू अगेन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग का 100 वर्ड मीनिंग का पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उसके कार्ड्स आपको इस वीडियो में भी नज़र आएंगे और साथ ही साथ आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। आप तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टॉक टू मी।
मुझसे बात करो। जब भी हमें किसी से बात करनी होती है और हम चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे, तो अमूमन हम वहाँ पर ये कहते हैं टॉक टू मी। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड इज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। जब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता या हमें लगता है कोई हमें इग्नोर कर रहा है, तो हम जोर देकर उस बात को कहते हैं कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। जब हम किसी बात को लेकर श्योर नहीं होते हैं तो उस चीज़ के लिए हम प्रोबेबली वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। यू आर चेंज्ड, तुम बदल गए हो। जब हम काफ़ी समय के बाद किसी से मिलते हैं या फिर किसी के बिहेव में हमें बदलाव नज़र आता है, तो हम अमूमन ये बोलते हैं कि तुम बदल गए हो। तो इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर चेंज्ड। टेक हर्ट, हिम्मत से काम लो। जब कोई मुसीबत में होता है या किसी वजह से उसका हौसला डगमगा जाता है, तो हम उसको हिम्मत देने के लिए, सांत्वना देने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि हिम्मत से काम लो। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? टेक हार्ट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। जब भी कोई ऐसी शर्मनाक हरकत कोई करता है या कुछ होता है, तो उसके लिए हिंदी में हम यूज़ करते हैं कि कितनी शर्म की बात है, ये हो गया। एंड इंग्लिश इज व्हाट अ शेम। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। व्हाट अ रिलीफ, इसका मतलब है कि बड़ी राहत मिली या कितनी राहत मिली। काफ़ी समय के बाद जब एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, तो हम कहते हैं कि शुक्र है, कुछ तो राहत मिली। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। टाइम विल टेल, समय ही बताएगा या वक्त बताएगा। कई बार कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जब हम समय पर छोड़ देते हैं, और उस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए कि एक छोटा सा सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम विल टेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक बैक, पीछे देखो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। हिंदी में जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, इसी चीज़ को हम अंग्रेजी में बोलें तो कैसे बोलेंगे? आई एम हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक बर्गर, मुझे बर्गर पसंद है। यहाँ पर आपको जो भी पसंद है उस वर्ड के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है सेंटेंस। जैसे आई लाइक बर्गर, हो सकता है आपको पिज़्ज़ा पसंद हो, आई लाइक पिज़्ज़ा। हो सकता है आपको फ्रूट पसंद हो, आई लाइक फ्रूट्स। हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो। तो ये जितनी भी हमारी पसंद की चीज़ें होती हैं, उनके लिए ये वाला सेंटेंस सूटेबल होता है। डेली लाइफ में बहुत सारा, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो उस जगह हम इंग्लिश में ये वाला सेंटेंस रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई लाइक बर्गर, आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, आई लाइक दिस, जो भी आपकी पसंद का हो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। सीज़न के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है। हर रोज़ गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, कभी ज़्यादा होती है तो कभी थोड़ी बहुत कम होती है। तो अमूमन जब भी हम इस बात को बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी है, तो इंग्लिश में इसे कैसे यूज़ करेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जिसे हम अमूमन बोलते हैं कि कहीं बैठे हैं किसी हाल के अंदर या किसी भी तरह से, और हमारा मन है कि हम थोड़ा बाहर जाएं, घूमें, तो उस सिचुएशन में इस सेंटेंस को यूज़ किया जाता है, आई वॉन्ट टू गो आउट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स
मिलते रहें और हमारी ये जर्नी यूं ही चलती रहे। हर रोज़ हम इस चैनल से एक वीडियो डालने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। अमूमन हम रात को जब अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं या फिर नॉर्मली भी हमें नींद फील होती है, हमारे पास कोई बैठा है तो हम बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है। उस वक्त हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, आई एम फीलिंग स्लीपी। आई हैव अ स्टमक एच। मेरे पेट में दर्द है। जब भी पेट में दर्द होता है तो उस मौके पर इस सेंटेंस को यूज़ किया जा सकता है, आई हैव अ स्टमक एच। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है। नेक्स्ट इज डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब आपको बार बार कोई परेशान कर रहा होता है और आप उसे समझा कर थक चुके होते हो तो आप बोलते हो कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करें। जब हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं और सामने वाला हमसे उस बात को बार बार पूछे जा रहा है या फिर बढ़ाए जा रहा है या फिर उसकी समझ में नहीं आ रहा, हम उसको कहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश तो करो। नेक्स्ट इज आई एम एंग्री विद यू। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जब आप किसी से नाराज़ होते हैं, उससे बात नहीं करते या कोई आपसे बार बार पूछता है कि क्या हुआ और आप उससे नाराज़ हैं तो आप उससे बोल सकते हैं कि आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये थे आज के 30 सेंटेंस जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ करके आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नाउ टाइम टू शेयर दिस वीडियो।